फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। यानी कि जो CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं उसे देखेंगे। और CDP में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपका ये मान के चलिए CDP में अगर आपके मान के चलिए 29 नंबर तक आ जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 बच्चा वो चुनता है जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज 1 तो वही चुनता है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है हिंदी चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हिंदी में कहीं ना कहीं हम 27 नंबर तक ले लेंगे। और लैंग्वेज 2 में जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हैं वो संस्कृत चुनते हैं, तो मैक्सिमम उनके 20 से 22 नंबर तक यहाँ देखे जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, गणित इस तरह का बैठता है कि ये जो 60 नंबर बचते हैं बाद के, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से 10-15 मतलब मैक्सिमम अच्छे करके अपना पदक हासिल कर सकते हैं एक सीटेट के मुकाबले का, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो आज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके CDP के आपके। चलिए और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मस्त का दो मुखी का सिद्धांत। और ये आपको क्या है, ये जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। आज जो कल के PDF है वो आज डाल दिए गए हैं और आज के PDF भी क्या है डाल दी जाएंगे, जिससे आपको क्या है थोड़ा सा नोट्स में आसानी हो। और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए जिससे सब बच्चों को वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए समझते हैं क्या है सिद्धांत। मस्तक का दो मुखी, ठीक है, ये है आपका सिद्धांत का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ये किसके अंदर आता है? यानी कि आपको पता होगा ये विकास का एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत है। आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब माँ की जो पेट में एक तरह से गर्भ में जब बच्चे का अंश आता है तो क्या बनता है? सबसे पहले उसका सर बनना शुरू होता है, यानी कि सर से लेकर और पाँव तक की जो प्रक्रिया होती है वही आपका सिद्धांत मस्तका दो मुखी का सिद्धांत माना जाता है। यानी कि एक वर्ड में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, या सर से पैर का एक तरह से सिद्धांत। अब ये क्या है? ये कहा जाता है यानी कि विकास क्या होता है? विकास सर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास की यानी कि विकास का यह सिद्धांत क्या है? मस्तका दो मुखी का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसका? यानी कि ये क्या कहा है? मस्त कहा, जैसे अगर आप एक पूरा वर्डिंग ना पढ़ा जाए तो क्या है? मस्त यानी कि सर का दो मुखी, ठीक है, इस तरह ही पढ़ लीजिए। कोई नहीं कुछ नहीं करने वाला, आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए। यानी कि ये वर्ड क्या कह रहा है, ये वर्ड क्या कह रहा है, चाहे आप टुकड़ों में पढ़ो चाहे कुछ भी करो, दूसरों के कहीं में मत चलो, ठीक है। दूसरों के कहीं में कहीं ना कहीं आपका लॉस होता है। आप अपना दिमाग, यानी कि आप BEd हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, क्या है उस दौर से भी निकल चुके हो, ग्रेजुएट भी हो चुके हो, कहीं ना कहीं हायर लेवल में भी आ चुके हो, टीचिंग लेवल में आ चुके हो। अब भी आप औरों के कहीं में चलोगे तो कहीं ना कहीं अपना आप लॉस उठाओगे। तो क्या है इस सिद्धांत के बारे में आपको पता है? इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पहले बच्चा सिर, फिर हाथ, फिर पैर नियंत्रण हासिल करना सीखता है। क्या होता है? यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार
बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। ठीक है। और क्या होता है, अथवा पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधियों को नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। क्या होता है इसमें, आगे लिखिए। थर्ड पॉइंट हमारा होगा, इसमें क्या होता है, ये आपको सारे पता चल गए कि किस तरह होता है। फिर इसमें आपको पता होना चाहिए जो पहले जो 2 महीने होते हैं, यानी कि जो पहले 2 महीने होते हैं, लिखेंगे पहले 2 महीने या महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्य अवस्था, यानी कि किसकी अवस्था, कौन से, बाल्य अवस्था का विकास होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर अगले कुछ महीनों में वह अपने बाहों का उपयोग करने शुरू कर देता है, फिर ऊपर उठाने की क्षमता हो जाती है, फिर उसके पैरों की उंगलियों को नियंत्रण होता है, का हिस्सा क्या होने लगता है, नियंत्रण होने लगता है, और कुछ यानी दिन प्रतिदिन उसके चलने के, कदम बढ़ाने के, एक तरह से चढ़ने का। आपने देखा होगा पहले क्या करता है बच्चा, उसकी जो वो क्या होती है, वो चल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे एक तरह से क्रॉलिंग करके चलने लगता है। क्रॉलिंग करके चलने लगेगा, फिर क्या है, वो घुटनों के बल चलने लगेगा। क्रॉलिंग, और यानी क्रॉलिंग एक तरह से ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे को पूरा पूरा, जैसे पूरा आपने देखा होगा आर्मी की जो पिक्चर आपने देखी होगी, आर्मी का आपने ड्रिल देखी होगी, उसमें क्या है, क्रॉलिंग करके एक तरह से चलते रहता है। तो फिर वो क्या है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा खड़ा होकर चलता है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपके शामिल होगा। क्या होगा, शामिल होगा। मैं लिख देता हूँ इसके आगे का भी, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं। फिर क्या है, इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, और फिर पैर को या पैर की उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं, और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने
व चढ़ने में सक्षम होते या हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डेवलपमेंट, यानी कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, इस तरह पूछा जाता है। या फिर आपसे अगर एक तरह से सीटेट को एडवांस लेके चलना होगा तो ये पूछ लेगा मस्तकाधोमुखी क्या है, या किस तरह चलता है, क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, सर से विकास सर से पैर की ओर चलता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस तरह का टॉपिक पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये ऐसी हंसी मजाक में ही नहीं कराया जा रहे, ये हंसी मजाक के टॉपिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर बार आपको टेट में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसलिए कराए जा रहे हैं और इनके डीपली आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका पूरा का पूरा कारण है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।